बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन में आज हम पर्सनल स्टेटमेंट की बात करेंगे। हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो या आप इंग्लिश में लिखेंगे या उर्दू में लिखेंगे। अगर इसे भी इंग्लिश में लिखा है तो ऐसे को ऑटोमेटिकली इंग्लिश में लिखना होगा, और किसी उर्दू में लिखा है तो उसे भी उर्दू में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिया होता है इंस्ट्रक्शन में कि दोनों को या इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें। अच्छा, अब हम बात करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट होता क्या है। पर्सनल के अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो इसे हम बोलते हैं ज़ाती या इनफरादी बोलते हैं। स्टेटमेंट कहते हैं बयान। पर्सनल स्टेटमेंट ज़ाती या इनफरादी बयान। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्यों क्या कन्फ्यूजन होती है कि अपना इंट्रोडक्शन देना है या नहीं देना। तो उस हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए जो इजी से। व्हाट डज पर्सनल स्टेटमेंट स्टैंड्स फॉर। तो इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफाइन द मैटर, एस्पेक्ट्स मेंशन, एक्सप्लेन दोज एस्पेक्ट्स, व्हाट यू सजेस्ट, हाउ टू इम्प्रूव, मीन कंक्लूजन। डिफाइन द मैटर मीन उन्होंने आपसे पूछा क्या है, वो क्या पूछना चाह रहे हैं। जो भी उन्होंने टॉपिक दिया है, आपने उस टॉपिक की 2 से 3 लाइंस में डेफिनेशन कर देनी है। सिंपल उसे डिफाइन कर देना जो भी बात उन्होंने पूछी होगी। क्योंकि आपके पास एक ही पेज होता है तो 2 से 3 लाइन इसलिए मैंने मेंशन किए हैं। एस्पेक्ट्स मेंशनड, अब इसमें क्या कौन से एस्पेक्ट्स मेंशन करने हैं, 2 ही तो होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट। मीन किसी भी चीज़ के मनफी असरात क्या हैं और मस्बत असरात क्या हैं, तो वो आपने पैराग्राफ्स की सूरत में बनाना है। और एक बात मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगा, पैराग्राफ्स बनाने हैं लेकिन उधर ये हेडिंग नहीं दे देनी कि ये नेगेटिव ब्लू मार्कर से या कोई भी मार्कर से, या फिर पॉजिटिव की हेडिंग देकर स्टार्ट करने, नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। सिंपल पैराग्राफ बनाने, और मैं आगे आपको एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन कर दूँगा। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स, अब उनको एक्सप्लेन करना है। पहले नेगेटिव एस्पेक्ट्स करेंगे कि इस चीज़ के क्या असरात होते हैं, और इधर लफ्ज़ आई का यूज़ करना है या मैं का करना है कि मैं ये समझता हूँ, ये समझती हूँ, या जो भी होगा, जो भी इधर बात करेंगे आपने अपने आप को हिमसेल्फ और हर सेल्फ को यूज़ करना है, ना कि ये बोलना है कि फिलहाल ये कहता है, फिलहाल ये कहता है, फिलहाल जगह ये था, फिलहाल जगह नहीं। उन्होंने पूछा आपसे पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट मीन आपका बयान क्या है किसी चीज़ के मतलब, आप उसे क्रिटिसाइज करें, उसे इम्प्रूव करें, आपने ये बताना। और ये आपने 6 लाइन्स में ये लिख दें, 6 to 7, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी 6 to 7 लाइन्स में लिख दें, क्योंकि 23 लाइन्स होते हैं आई थिंक एक पेज में। तो उसी लिहाज से आपने कोशिश करनी कि जो भी आप 6 लाइन्स लिख रहे हैं उसका हर वर्ड, हर सेंटेंस इस कदर जाम और मजबूत होना चाहिए कि पढ़ने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। मीन आपने उसमें सरप्लस वर्ड, फजूल वर्डिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना। जो उन्होंने पूछा है उसे समराइज करना है, प्रिसाइज लिखना है, और जामे और बेहतरीन तरीके से लिखना है, कहानियाँ नहीं छोड़नी। व्हाट यू सजेस्ट, अब इधर, और हाउ टू इम्प्रूव, अब इधर बताना है कंक्लूजन देनी है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी आपने शुरू किया है उससे बगैर नतीजा के अगर आपने छोड़ दिया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है।
कंक्लूजन में आपने ये बताना है कि अब मैं ये समझता हूँ, जो जो आपने बोला था ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो उन नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करने के लिए ये पॉइंट्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये स्टेप्स लेने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को या हमारे पीपल्स को, और आपने इधर स्टेप्स मेंशन कर देने हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। why you choose law LLB? आप LLB क्यों करना चाहते हैं? LLB है क्या? आपने बताना है, लोगों के मैटर वगैरह को सॉल्व करना लीगली तरीके से, उनकी जो जुलूम है उनको बताना सिंपल 2 वर्ड्स में, इधर 2 लाइंस में सॉरी, जाकर आपने एक्सप्लेन करना है, मैक्सिमम 3 तक चले हैं। अब डेफिनेशंस आपकी आ गई, उसके बाद आपने एस्पेक्ट्स बताने हैं, लॉ के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। अब इधर बताना है कि आप लॉ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। LLB में आपने नेगेटिव में ये बोलना है कि हमारे लोगों में इतनी बेदारी नहीं है, या लोग लॉ को जाने बगैर कोई एक ऐसा इकदाम उठा लेते हैं, या आई थिंक जो भी आपको लगता है। अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आपने क्या बयान करना है, LLB के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या कौन से लगते हैं कि आपके लिहाज से ये मनफी असरात हैं माशरे पर, लोगों पर, फिलान चीज़ पर, और ये मस्बत असरात हैं। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। पॉजिटिव में भी आपने ये बताना है कि हाँ, लॉ के ये फ़वाइद हैं, लॉ हमें ये प्रोवाइड करता है, ये देता है, इस चीज़ से रोकता है, इसके ये फ़ायदे हैं, ये हैं, वो हैं, सब कुछ ही आपने बताना है। अब कंक्लूजन में इसे नेगेटिव को भी 6 to 7 लाइन्स में और पॉजिटिव को भी 6 to 7 लाइन्स में डाल देना कंक्लूजन। अब आपने क्या लिखना है, मैं LLB की डिग्री लेने के बाद या लेकर एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर काम करूँगी या करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैं हर वीकेंड पर अफोर्ड ना हो सका तो हर मंथ में भी ना हो सका तो हर 3 मंथ में तो लाजमी मैं एक कैंप अरेंज करूँगा, जिसमें मैं लोगों को बताऊँगा कि लॉ आपके लिए है। जैसे कि सालमन ने बोला, लॉ इज अ कमांड सारन बैक्ड बाय सैंक्शन। अब ये बताना है लोगों पर लागू किए गए रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो उसकी क्या सैंक्शंस हैं, आप ये बताना है। अब उन्हें बताना है उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उनके राइट्स क्या हैं, सिंपल। तो अब आपने ये बोलना है कि मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि मैं लॉ LLB में एडमिशन लेकर अच्छे स्टडी करूँगी या करूँगा, और उसके बाद मैं अपने मिशन को या गोल जो मेरे एम्बिशन है उनको फुलफिल करने की भरपूर कोशिश करूँगा या करूँगी इंशाअल्लाह।